जियोपॉलिटिक्स के बिसात पर अमेरिका एक बार फिर से उसी चेतावनी वाली कूटनीति पर उतरा है जिसे दुनिया ने दशकों से देखा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे पेंटागन की एक रिपोर्ट है जिसमें चीन की आक्रामकता को लेकर भारत को सचेत रहने की सलाह दी गई है। पहले आपको रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, फिर उसकी दोहरी नीति के बारे में भी बताएंगे। पेंटागन की रिपोर्ट में क्या कुछ अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है और क्या कुछ चेतावनी दी गई है भारत को चाइना से सतर्क रहने के लिए। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आपको बताते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया है। कोर इंटरेस्ट में शामिल चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट की सूची में शामिल किया है और इस लिस्ट में केवल ताइवान, तिब्बत और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्र शामिल थे, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है। 2049 का महान पुनरुद्धार लक्ष्य 2049 तक चीन अपने राष्ट्रीय कायाकल्प के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। यह चेतावनी दी गई अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट के जरिए। यह टारगेट अरुणाचल और ताइवान जैसे क्षेत्रों को नियंत्रण में लेकर पूरा करना चाहता है चाइना। एलएसी पर तनाव कम करना एक चाल है और 2024 में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट चीन की रणनीतिक चाल है। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है। सीमा पर शांति के जरिए अमेरिका से भारत की नजदीकियां रोक रहा है चाइना। बुनियादी ढांचे का निर्माण और गांव बसाना, एलएसी के पास चीन तेजी से ड्यूल यूज वाले गांवों का निर्माण कर रहा है, जहां पर नागरिकों के साथ साथ युद्ध की स्थिति में चीनी सेना भी रह सकती है। तो पेंटागन की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। पेंटागन की सालाना रिपोर्ट केवल सैन्य आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच में होने वाली आगामी शतरंज की चालों का पूर्वानुमान है। सवाल यह कि पेंटागन की नई रिपोर्ट भारत का हित चाहने वाली एक सच्ची अलार्म बेल है या फिर बीजिंग और दिल्ली के बीच में बढ़ती नजदीकियों को रोकने की एक अमेरिका की कोशिश। अगर गहराई से पेंटागन की रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो अमेरिका की कूटनीति में एक स्ट्रेटेजिक साफ झलकती है। अमेरिका किस तरह से चाइना के करीब जाते भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच संबंध इस वक्त जिस तरह के हैं पूरी दुनिया जानती है और अमेरिका का जो डबल स्टैंडर्ड रहा है वो भी पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ वो भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के साथ उसके रिश्ते भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। और इसी वजह से इस रिपोर्ट में ये तमाम सारे दावे किए गए हैं। यूएस का डबल स्टैंडर्ड क्यों? आतंकवाद पर नरम रुख रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। आतंकी देश पाकिस्तान के साथ यूएस का सहयोग लगातार जारी। जिस तरह से आपने भी कई सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए थे। पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी सहायता लगातार अमेरिका दे रहा है, दूसरी तरफ भारत को सतर्क रहने के लिए कह रहा है। यह डबल स्टैंडर्ड है। F-16 के रख रखाव के लिए दी जाने वाली ग्रांट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। F-16 जो कि पाकिस्तानी आर्मी के पास, पाकिस्तानी सेना के पास भी है। यूएस ने कभी भी पाक पर चीन के साथ सैन्य संबंध कम करने के लिए कड़ा दबाव नहीं बनाया, जबकि भारत पर वो लगातार दबाव बनाता है। यूएस की प्राथमिकता भारत के बजाय इंडो पैसिफिक विजन को सफल बनाना है और चीन के खिलाफ वो भारत को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका भारत से संबंध मजबूत करने की बात तो हमेशा करता है, लेकिन कभी करता नहीं है। मगर डिफेंस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से साझा करने से अमेरिका कतराता है। पेंटागन भारत को चीन के कोर इंटरेस्ट को लेकर डराता है और इस बार भी इस रिपोर्ट में यही कुछ दावे किए गए हैं। लेकिन अमेरिका को चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। टैरिफ भी कम किया गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के साथ सीमा पर उलझा रहे और जिससे चीन की ऊर्जा दक्षिण चीन सागर के बजाय हिमालय में खर्च हो जाए, क्योंकि जिस तरह से चाइना का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से ये तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं और इंडिया को चाइना से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए तमाम सारे डर दिखाने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई है, ताकि पेंटागन की रिपोर्ट भारत के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। लेकिन यह कोई मुकम्मल सुरक्षा कवच नहीं है। इतिहास गवाह है कि महाशक्तियों की चेतावनियां अक्सर उनके अपने हितों की स्याही से लिखी जाती, यानी कि अमेरिका का हित इसमें सबसे पहले होता है। और इसी वजह से भारत के लिए यह रिपोर्ट उतनी जरूरी नहीं है जिस तरह से अमेरिका की तरह से डराया जा रहा है भारत को। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका अगर एक हाथ से चीन का डर दिखा रहा है तो दूसरे हाथ से पाकिस्तान के साथ में गलबहियां कर रहा है, तो भारत को भी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को और मजबूत करना होगा। भारत की सुरक्षा ना तो वाशिंगटन की रिपोर्ट में सुरक्षित है और ना ही बीजिंग के वादों में। यह केवल उसकी अपनी आत्मनिर्भरता और सीमाओं पर डटी सेना की मुस्तैदी में निहित है।
हालांकि रिपोर्ट में ये तमाम सारे दावे अमेरिका की तरफ से किए गए, लेकिन इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये देखना सबसे अहम होगा। और चाइना की चाल से भी भारत वाकिफ रहा है। एक युद्ध भी हम चाइना के साथ में लड़ चुके हैं। ऐसे में चाइना से भी किस तरह से सतर्क रहना है, भारत के तमाम अधिकारी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।